हरिओम। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस भूमि पे हैं जहाँ पे साक्षात भागवत जी की उत्पत्ति हुई थी। क्या इतिहास बताए इस पवित्र भूमि का। शुकताल नाम से यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, जहाँ पे साक्षात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी का उपदेश करके कृतार्थ किया था और यहीं से सीधे वो वैकुंठ जा सके थे। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ परीक्षित जी का उद्धार हुआ। इतना ही नहीं, इतिहास ये कहता है, भागवत जी ये कहती है कि जब परीक्षित राजा को श्राप मिला कि सप्तम दिन आपकी मृत्यु है, तो सब राजपाट छोड़ के परीक्षित जी महाराज इस स्थान पे आए, गंगा तट पे आए। अब आपको यहाँ से गंगा जी नहीं दिखती होगी, बड़ी दूर है, पर उस समय द्वापर युग की जो है अंत और कलयुग का प्रारंभ, उस समय की बात है कि गंगा जी यहाँ बहती थी। आज थोड़ा सा गंगा जी का पात्र दूर हुआ है, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के परीक्षित जी महाराज यहाँ आए। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज यहाँ आए, उन्होंने गंगा जी के तट पे अनशन व्रत का उन्होंने संकल्प लिया कि अभी कुछ खाना पीना नहीं है, बस अभी अपना आखिरी समय मंगलमय करना है। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज आए, महाराज अत्रि वशिष्ठ वनश्च अंगिरः, कितने ही सैकड़ों ऋषि महर्षि अपने शिष्यों समेत हजारों ऋषियों की मंडली इस स्थान पे आई थी कि परीक्षित जी महाराज का यह अंत समय है और उसे मंगल करना है। अकेले सुखदेव जी महाराज की बात नहीं है, हजारों ऋषि मुनि इस स्थान पे आए थे। उनकी चरण रज से पावनी है भूमि। और सबसे अंतिम में ततरा भवद भगवान व्यासपुत्रः, सुखदेव जी महाराज आए ऐसा भागवत में नहीं लिखा, भगवान ही सुखदेव जी महाराज का रूप धारण करके परीक्षित जी का अंतिम मंगल करने के लिए, उनका मोक्ष करने के लिए मानो आए। और सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा था, उसका जो वर्णन है ना, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह उनका रूप। बस वो सुखदेव जी महाराज का स्वरूप दिगंबर है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है वो वस्त्र अलंकार इत्यादि धारित है। बस इतना ही फर्क, बाकी सब स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण की तरह। तो कहने का तात्पर्य कि सुखदेव जी महाराज यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। और उन्होंने 7 दिन यहाँ पे उन्होंने भागवत जी का उपदेश किया। परीक्षित जी महाराज ने बिना उठे खाए पिए भागवत जी का उपदेश सुना। हजारों ऋषि मुनियों ने 7 दिन यहाँ पे दिन रात 24 घंटा श्रीमद् भागवत जी का यहाँ श्रवण किया है। चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित थोड़ा सा पानी जल वगैरह पी लो। परीक्षित जी महाराज ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, जो है आपके श्रीमुख से जो ज्ञानामृत जो बह रहा है ना, हरि कथामृत जो बह रहा है ना, बस उसी से मेरी तृप्ति है। देखो स्थान का कितना महत्व होता है, कितना पावित्र्य, कितना सामर्थ्य, कितनी ऊर्जा एक हाथ स्थान दे सकता है। इसका मूर्तिमंत ज्वलंत उदाहरण यह शुकताल क्षेत्र है। आप देख रहे हैं कई मंदिर इत्यादि है, श्री हनुमान जी महाराज यहाँ विराजित हैं। और सबसे बड़ी बात, वो 5-5.5 हजार साल पहले यह जो कथा हुई थी भागवत जी की, उसका साक्षी ऐसा कोई तत्व है क्या? ये तो सब बाद में बना होगा, पर उसका साक्षी यदि कुछ है ना, तो यह दिव्य वृक्ष है। यह आप देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे जो है सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। और इस वीडियो के प्रारंभ में भी आपने उस वृक्ष की झांकी देखी थी, जिसे धोती बांधी जाती है, सफ़ेद वस्त्र जिस पे बांधे जा रहे थे, वो उस वृक्ष का ऊपर का स्थान है। और ये नीचे आया हुआ उसका स्वरूप है। हजारों साल से उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा यह वृक्ष आज प्रत्यक्ष है। याद रखना, ऐसे तीर्थों के वृक्ष ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं होते, यह भी पुण्यात्मा होते हैं, यह भी ऋषि मुनि होते हैं, और वृक्ष की योनि में प्राप्त होके हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं। इस ऐसे दिव्य स्थान पे है हम हैं, और ऐसे दिव्य स्थान पे हम हैं, और यहाँ से इस स्थान का
जो भी दर्शक दर्शन कर रहे हैं वह यहीं से दर्शन करे, भावमय दर्शन करे और भावना करे कि सुखदेव जी हो या अन्य ऋषि मुनि इत्यादि हो, इन सब के आशीर्वाद इस स्थान के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, समस्त संत भगवान की जय, समस्त ऋषि मुनि भगवान की जय।